हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको सबक नंबर 7 तक कवर कराया था। आज हम करेंगे सबक 8, सच्ची दोस्ती। किसी गांव में दो लड़के रहते थे। दोनों ही अच्छे और सच्चे थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी, एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। कभी किसी ने इन्हें आपस में लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। प्यार से साथ साथ खेलते, साथ ही पढ़ने जाते और साथ ही घर वापस आते थे। दूसरे लोग भी इनकी सच्ची दोस्ती पर खुश होते थे। इनमें एक का नाम शकील था और दूसरे का नबील। पूरे गांव में इनकी दोस्ती का चर्चा आम था। सभी लोग दोनों दोस्तों को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वे भी सबका ख्याल रखते थे, सबके काम आने की कोशिश करते थे और ना कभी किसी बुजुर्ग का कहना मानने से इनकार करते, ना अपने से छोटों के साथ बुरी तरह पेश आते थे। अगर इनसे कोई शख्स किसी काम को कहता तो वे खुशी कर देते थे। एक दिन किसी बुजुर्ग ने इनसे अपने जानवरों के लिए जंगल से चारा लाने को कहा। जंगल बहुत घना और सुनसान था, लेकिन शकील और नबील बुजुर्ग से वादा कर लिया था। दूसरी बात ये कि दोनों लड़के अच्छे दोस्त होने के साथ बहादुर भी थे। दोनों साथ साथ चारा लेने के लिए निकल गए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि सामने से एक डाकू आ गया। उसके हाथ में एक बड़ी सी छुरी थी। डाकू को सामने आते देखकर शकील ने नबील से कहा, तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। उधर नबील भी शकील से कह रहा था, तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ ताकि किसी एक की जान बच जाए। दोनों ही एक दूसरे पर अपनी जान निसार करने के लिए तैयार थे। इन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। ये मंजर देखकर डाकू को अपने दोस्त की याद आ गई, जिसकी ज़रा सी मुखालफत पर डाकू ने अपने दोस्त की जान ले ली थी। डाकू की आंखों में आंसू आ गए। इसने अपने हाथ से छुरी फेंक दी और इन दोनों से बोला, तुम दोनों ने मुझे दोस्ती के मायने समझा दिए हैं। मुझे आज मालूम हुआ कि दोस्ती क्या होती है। असल में सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में काम आए, मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करते हैं और अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी सच्ची दोस्ती यूं ही हमेशा दूसरों को अच्छा रास्ता दिखाती रहेगी। बच्चों, हमें इस छोटी सी कहानी से सबक मिलता है कि सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में काम आए। इसको इसी तरीके से ट्रीट करेंगे। हम करेंगे इसको कॉपी में वर्क। पहले कॉपी में डेट मेंशन करेंगे। सबक 8, सच्ची दोस्ती। मुश्किल अल्फाज करेंगे, अच्छे, सच्चे, दोस्ती, मोहब्बत, छोटो, मुखालफत, रास्ता। नेक्स्ट आप अल्फाज मायने करेंगे। चर्चा, जिक्र, बुजुर्ग, ज़ईफ़, मुराद है खुशी, खुश होकर, चारा, घास, बहादुर, निडर, डाकू, डकैत, जान ले लेना, मार डालना। फिर बात करना है। सही मदबादल का इंतखाब कीजिए और इस पर सही का निशान लगाइए। अलिफ, पूरे गांव में किस बात का चर्चा था? शकील और नबील की दोस्ती का, दोनों की दुश्मनी का, इनकी आदत का। करेक्ट ऑप्शन है शकील और नबील की दोस्ती का। बे, बुजुर्ग ने दोनों दोस्तों से क्या कहा? पास आने के लिए कहा, रास्ता जानना चाहा, चारा लाने के लिए कहा। करेक्ट ऑप्शन है चारा लाने के लिए कहा। जीम, डाकू के हाथ में क्या चीज़ थी? चाकू, बंदूक, छुरी। करेक्ट ऑप्शन है छुरी। डाकू ने किस की जान ले ली थी? अपने दोस्त की, अपने वालिद की, अपने भाई की। करेक्ट ऑप्शन है अपने दोस्त की। इस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट आपको करना है सवाल जवाब। सवाल नंबर 1 है, सभी लोग शकील और नबील की किस बात पर से खुश रहते थे? जवाब है सभी लोग शकील और नबील की सच्ची दोस्ती से खुश रहते थे। सवाल 2, दोनों लड़के सच्चे दोस्त होने के अलावा और कैसे थे? जवाब है दोनों लड़के सच्ची दोस्त होने के अलावा सबके काम आते थे, ना कभी किसी बुजुर्ग का कहना मानने से इनकार करते और ना ही अपने से छोटों के साथ बुरी तरह पेश आते थे। सवाल नंबर 3, दोनों लड़कों ने डाकू को सामने देखकर अपनी जान की परवाह क्यों नहीं की? जवाब है दोनों लड़कों ने डाकू को सामने देखकर अपनी जान की परवाह इसलिए नहीं की क्योंकि दोनों एक दूसरे पर जान निसार करने के लिए तैयार थे। सवाल 4, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? जवाब है इस छोटी सी कहानी से हमें सबक मिलता है कि सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में काम आए। नेक्स्ट, सही कॉल के सामने सही और गलत कॉल के सामने गलत का निशान लगाइए। दोनों लड़के आपस में गहरे दोस्त नहीं थे। रॉन्ग, गलत का निशान लगाएंगे। बे, दोनों लड़के सभी के काम आने की कोशिश करते थे। सही। जीम, डाकू को सामने आता देखकर लड़के भाग निकले। गलत। दाल, शकील और नबील को देखकर डाकू की आंखों में आंसू आ गए। सही। इसी तरह से वर्क करेंगे। आपको करना है दर्ज दिल अल्फाज के मुतदाद लिखिए। अल्फाज मुतदाद लिखना है। मोहब्बत, नफ़रत, खुश नाखुश, पसंद नापसंद, दोस्त दुश्मन। उसके बाद स्टूडेंट्स करेंगे मजमून करना है। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। वाकई अगर इंसान सेहतमंद और तवाना हो तो वह हर मुश्किल काम को भी करने का पक्का इरादा कर लेता है। वह दीन का काम भी ज़्यादा अच्छे अंदाज से कर सकता है और दुनिया का काम भी आसान तरीके से अंजाम दे सकता है। लेकिन
بشرط یہ کہ وہ صحت مند ہو، اور صحت مند رہنے کے لیے آپ کو متوازن غذا کا استعمال اور جن اشیاء سے آپ کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے ان سے پرہیز کرنا ضرور چاہیے۔ اسی لیے اپنی صحت کے مطابق غذا استعمال کرنی چاہیے۔ اسٹوڈنٹس اس طریقے سے ورک کو کمپلیٹ کریں گے۔ یہ ورک آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ گڈ بائی اسٹوڈنٹس۔